डियर रिलीजियस एंड रोमांटिक फ्रेंड्स, अप्रैल 2026 पाइसिस एसेंडेंट मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने को अबाउट में 19 अप्रैल तक का जो टाइम है, फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, बेस्ट टाइम ऑफ द मंथ है, बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है समझो। आपका परिवार बड़ा होगा, फाइनेंस के नए नए सोर्स मिलेंगे, आपकी वाणी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस आपने देखा। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली ड्यूरिंग दिस टाइम, 19 अप्रैल तक बढ़िया टाइम। अब 20 अप्रैल से 13 मई तक एक ऐसा टाइम है आपके लिए जिसमें आप आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, उनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में अगर बहुत दिन से अगर आपने सपना देखा है घर के लिए, नया घर के लिए, हॉलीडे होम के लिए, तो ये भी पूरा होगा, क्योंकि बुध और गुरु का परिवर्तन राजयोग हो रहा है। लग्नेश आपके चतुर्थ में और चतुर्थेश लग्न में, यानी कि अगर जो जन्म का भी अगर लग्नेश अगर चतुर्थ में हो या जन्म का चतुर्थेश लग्न में हो अगर आपका, यानी कि बुध अगर लग्न में हो जन्म का या गुरु चतुर्थ में हो जन्म का, तो ये बहुत बड़ा घर लेने का योग 100% बना रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं हॉलीडे होम जैसा चांस भी देगा। ये सब पॉजिटिव बात है। कुछ नेगेटिव भी है, जैसे अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं आपको अप्रैल और मई महीने में असंतोष रहेगा। कहीं आप देखेंगे अपने बच्चे से असंतोष महसूस करेंगे आप, और अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं आपके दोस्त है, ये लोगों के जो बर्ताव है, यानी कि अपना स्वार्थी जो नेचर है आपके दोस्तों का, उसका अनुभव भी आपको इस महीने में जरूर होगा। अप्रैल और मई महीना तक मैं मई में भी यही चीज रिपीट करूंगा। 2-3 चीजें जो दोस्त, एक तो अपने बच्चे के साथ के बिहेवियर में उनके, तो उनसे ज्यादा उम्मीदें न रखो, और दोस्तों से केयरफुली फाइनेंशियली बात हो तो केयरफुली हैंडल करो। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले आपको केयरफुल रहने की डेट बता रहा हूं। ये डेट है 9 दिन बता रहा हूं मैं, टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से 9 दिन मैं बोल रहा हूं। सावधानी रखोगे तो बाकी के 21 दिन आपका काम चलता रहेगा। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले केयरफुल रहने का डेट मार्क कर दीजिएगा। 3, 4, 5, 13, 14, 26 एंड 27 अप्रैल। इसको क्रॉस मार दो, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो नहीं जाइएगा। अब देखिए, 1 और 2 तारीख से शुरू करता हूं। फर्स्ट 1 एंड 2, एंजॉय योर मैरिज लाइफ। कभी कभी हम लोग नौकरी काम धंधे में इतने मशरूफ हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं उसके लिए जिंदा है या जिंदा रहने के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो 1 और 2 तारीख कुछ समय दीजिएगा, अपनी मैरिज लाइफ को फ्लोरिश करिएगा, महका दीजिएगा। अच्छा दिन 1 और 2 तारीख। अब 3, 4, 5 और 6 इस महीने का, पर्टिकुलरली 3, 4, 5 तनाव वाला टाइम। ये तनाव आपके बच्चे की वजह से भी हो सकता है, मानसिक चिंता आपको रहेगा। कोई घर के पास शिव मंदिर है तो जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा, ज्यादा लाभ रहेगा। मानसिक आप तनाव में जरूर रहेंगे। 3, 4, 5 और 6 तारीख उस तनाव को सेटल करते करते चला जाएगा, मतलब केयरफुल रहने का दिन है। आप 7 तारीख का सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। दिन तो अच्छा है, बट आपका कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग टालिएगा। अब घर के पास जो मुंबई में लोग जॉब करते हैं तो रोज 30-40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, वो तो शो मस्ट गो ऑन। बहुत दूर का ट्रैवलिंग 7 तारीख को टालिएगा। कोई अधर्म का कार्य आपके हाथ से ना हो, ये भी कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकते तो गाली दे देंगे, वो भी एक दुख, वो भी गलती। किसी को दुखाइएगा नहीं, अधर्म, अपने से छोटे आदमी का हाई मारी नहीं लीजिएगा, उसका कर्ज नहीं लीजिएगा 7 तारीख को। और आपके बच्चे के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा बर्ताव प्रॉपर करिएगा। वो तो अगर आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन है तो सवाल है, अदरवाइज का कोई क्वेश्चन नहीं। अब 8, 9 और 10 ये कहीं ना कहीं लोक सेवा आपके दिमाग में आएगा। कोई ना कोई लोग आपको प्यार करेंगे। 8, 9, 10 को आपके हाथ से अच्छा काम होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक राजयोग हो रहा है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में, लग्नेश चतुर्दश का परिवर्तन। और 8, 9, 10 जो
लोगों का देखिए, कोई भी बिना कोई भी कार्य जब करते हैं आप, जिसमें आपका स्वार्थ न हो, ऐसा कार्य जब इंसान 12 साल तक करता है तो उसमें देवत्व आ जाता है, यानी कि उसमें गॉड गिफ्ट आना शुरू हो जाता है। और ये 8, 9, 10 आप दूसरों के लिए, दूसरों को मदद करने का कार्य में आपको खुशी महसूस होगा। इनर वॉइस सभी के पास नहीं होता, बट आप अपने इनर वॉइस को महसूस कर पाओगे 8, 9, 10 को। अब 11, 12 तारीख अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का टाइम है 11 और 12 तारीख। अब 13 और 14 तारीख एक्सपेंसिव टाइम फॉर चिल्ड्रन। बच्चे के कोई भी वजह से हो सकता है उसकी जिद हो और आपने पैसा खर्चा करना पड़ा हो, पर्टिकुलरली 13 और 14 को। और आपको कोई नशा करते हैं तो उससे दूर रहना है 13, 14 को। और अगर व्हीकल आप खुद ही ड्राइव करते हैं तो बड़ा शांति से चलाइएगा। कोई ओवरटेक करता है और आप एक्साइट होकर उसको ओवरटेक कर रहे हैं, ये धंधे में नहीं पड़िएगा। भले चाहे उम्र कोई भी हो और साथ में कोई भी बैठा हो, 13 और 14 तारीख को यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली। नशे से दूर रहो और बच्चे के लिए पैसा वापरो। सावधान में ये डेट लिखा है 13 और 14 में। अब 15, 16, 17 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, पैसा आएगा आपके हाथ में। 15, 16, 17 अच्छा दिन है। 18 मतलब किसी को उधार दे दिया तो वापस मांगने के लिए, 15, 16, 17 बेस्ट दिन, वापस मांग लीजिएगा। फोन करोगे, इशारा दोगे, समझ जाएगा। 18, 19, 20 तारीख ये भी फाइनेंशियली अच्छा है, लेकिन भाई बहन के साथ के रिलेशंस को और मजबूत करेंगे आप। 18, 19, 20 पड़ोसियों के साथ के रिलेशन को, सोसाइटी का कोई मीटिंग हो वो अटेंड करेंगे। 18, 19, 20 अच्छा रहेगा। 21, 22 आपके हाथ से धर्म कार्य होगा। मैंने 7 तारीख को बोला है अधर्म कार्य नहीं होना चाहिए, और 21, 22 को बोल रहा हूं आपके हाथ से धर्म कार्य होगा। कुछ अच्छा काम होगा, हो सकता है। अगर कोई अच्छा काम, समझो पैसा है तो बहुत अच्छी ताकत है दुनिया की, आप किसी पुअर पर्सन को मदद कर दो। पैसा नहीं है तो कम से कम राम राम लिखो। अब राम राम लिखने को भी वक्त नहीं है तो राम राम बोलो। जिस भगवान को मानते हो उसके स्तुति, उसके मंत्र जाप करो। 21 और 22 रिलीजियस वर्क, रिलीजियस कार्य आपके हाथ से होगा। 23, 24 ये अपने कार्य को आगे बढ़ाने का टाइम है, सीखने का टाइम है। उसमें अपने बच्चे के साथ का ट्यूनिंग का अच्छा टाइम है ये 23, 24। और जो काम सीखता है वही टिकता है, जो सीखेगा वो टिकेगा। अपने कार्य में जो भी काम करते हैं उसको आगे का स्टेज समझने की कोशिश करिएगा, ये अच्छा दिन। अब 25 तारीख इससे रोमांटिक डे, एंजॉय योर व्हीकल, बड़ा मजा करो अपने व्हीकल जो भी है आपके पास। व्हीकल सिर्फ वृषभ, तुला और मीन ये 3 ही एंजॉय करते हैं। बाकी के 9 लग्न को मैंने देखा है कहीं पार्किंग नहीं है, ये शिकायत, रास्ते पे ट्रैफिक की शिकायत, उनमें ही जीवन पूरा हो जाता उन लोगों। बट टोरस, लिब्रा एंड पाइसिस ये 3 लग्न हमेशा एंजॉय करेगा। ड्राइविंग आता हो नहीं आता हो, एंजॉय करते हैं व्हीकल को। और ये जो तारीख है 25, अपने व्हीकल को एंजॉय करने का टाइम। 26 और 27 अगर व्हीकल नहीं है तो कोई और का व्हीकल मिल जाता, ये सबको नहीं मिलता, सिर्फ वृषभ, तुला और मीन 3 को ही मिलता है। अब 26 और 27 हेल्थ इश्यू, तो केयरफुल, बाहर कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा, खाना पीना अवॉइड करें। कोई कोर्ट का लिटिगेशन हो, जीवन साथी के साथ छोटी सी बात में बहसबाजी हो जाए, ये 26 और 27 केयरफुल रहिएगा, अच्छा दिन नहीं है। कहीं भी ये शत्रुता, कोर्ट का लिटिगेशन वो आपको परेशानी में डाल सकता है। आप घर से निकलोगे, बर्ड्स के लिए कुछ दाना, कोई भी अनाज का दाना डाल दीजिएगा बर्ड्स के लिए 26 और 27 को। या पानी का जो कोई जग है या ऐसा भर के रखो बर्ड्स के लिए, 26 और 27 को जरूर करिएगा। 28, 29, 30 आपकी मैरिज लाइफ में एक हार्मोनी देखेंगे आप। मैंने मंथ के स्टार्टिंग में भी बोला, मंथ के एंड में भी यही बोल रहा हूं कि मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं हार्मोनी महसूस कर सकें। इन शॉर्ट देखिए, ये महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, और मैं ये बोल रहा हूं लग्नेश चतुर्दश परिवर्तन है, हॉलीडे होम लेने का टाइम है, नया घर लोगे ये संभवित है।
लोगों की सेवा से जुड़ेंगे आप। टेक द एडवांटेज ऑफ 19 अप्रैल, जहां सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान होता है। साल में ऐसा 2 दिन आता है जिसमें सूर्य उच्च का हो, चंद्र भी उच्च का हो, दोनों उच्च के होते हैं। चंद्र एवरी मंथ 2 दिन, 2.25 दिन उच्च राशि से जाता है एवरी मंथ। हर महीने में 2 दिन रहता ही है चंद्र उच्च राशि में, लेकिन तभी सूर्य उच्च नहीं होता। सूर्य उच्च होता है पूरा 1 महीने तक। इस बार 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में, यानी कि आपके धन स्थान में। बहुत बड़ा पैसे का बेनिफिट ये देगा आपको, उच्च का सूर्य। और सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के हैं 19 और 20 तारीख को। तो आप कोई भी नया काम चालू करना हो, क्योंकि पैसे का बहुत ताकत आपके पास आ गया 19 अप्रैल तक फाइनेंशियली। 11 मार्च से 19 अप्रैल तक, मतलब मार्च महीने में भी और अप्रैल में भी आपके हाथ में मनी फ्लो सॉलिड है, अच्छा है, मजबूत है। अब नहीं है, देखिए शनि के उपाय करते रहो। आप लोग कमेंट में लिखते हैं शनि लग्न में ये आदमी को बहुत बार काट देता है। राम 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 लिखना है आपको। और 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी के गले में पहना दो राम राम। शनि महाराज को हनुमान जी कंट्रोल कर लेंगे। ऑन 2 अप्रैल बोला मैंने। अगर शनि का आपको पीड़ा है, बार बार बहुत लोग लिख रहे हैं कमेंट में, ये करिएगा, बहुत सस्ता इलाज है। और यथाशक्ति पुअर पर्सन को फूड दे सको तो बेटर है। शनि के वो रिप्रेजेंटेटिव है जो पुअर पीपल है। ब्रह्मांड में शनि सबसे लास्ट में, और हमने जिनको भगा दिया वो हमारे सेंटर पे नहीं आने देते हम, हमारी बॉर्डरों में, वो पुअर पीपल को हेल्प करोगे, शनि आपके लिए आप पर कृपा बरसाएगा। इस महीने में पर्टिकुलरली नया बिजनेस का ऑफर 19 अप्रैल तक आना चाहिए आपको, 19 अप्रैल तक अच्छा टाइम है। पैसा भी है, बिजनेस भी है, 19 अप्रैल तक और फ्लोरिश होगा बिजनेस। केयरफुल रहने की डेट के दिन केयरफुल रहना ही है। आइदर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो। हेल्थ के लिए केयरफुल बोला मैंने 26, 27। कोर्ट का इश्यू हो तो भी पोस्टपोन कर दीजिएगा 26, 27 को, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी का दिन है ये। स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये नहीं पढ़ा था फिर भी ये हो गया वो हो गया, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं लोग। उनके चक्कर में नहीं पड़िएगा, पूरा मेहनत करते रहिएगा। गुरु की पोजीशन चतुर्थान में अच्छी पोजीशन है, बट अप्रैल और मई महीने के दौरान अपने एजुकेशन से कटने की बात सोचिएगा नहीं। मैरिज के लिए इस महीने में कोई संभावना नहीं है। शेयर बाजार आपको लर्न करने को मिलेगा 23-24 को, और 14 से 17 आप कोई स्टॉक बेचेंगे और एनकैश करेंगे पैसा। 14, 15, 16 और 17। 14 को कुछ जो पैसा आएगा हो सकता है अपने बच्चे के लिए आप स्पेयर कर दो, खर्च कर दो, वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला आपको 13, 14 आपके पर्टिकुलरली बच्चे के लिए पैसा खर्च होगा, मैंने बोला आपको। वो तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। जब आप अभी पैसा खर्च करोगे तो बुढ़ापे में वो आप पर करेंगे। और माँ बाप के साथ का कनेक्शन यही है, तो वही कनेक्शन है वो कि आपने माँ बाप पे खर्च किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपका। अब इस महीने में देखिए प्रदोष है 28 अप्रैल का। अगर आप कोर्ट के लिटिगेशन से, झगड़ों से परेशान तो रुद्राभिषेक कर दीजिएगा 28 अप्रैल को, भले शिव मंदिर में ही कर दो। और 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को जलाभिषेक करिएगा। उसमें दूध डाल दीजिएगा और काले तिल डाल दीजिएगा, चुटकी भर काले तिल, दूध और पानी। 28 अप्रैल को बिना भूले चढ़ाइएगा। शनि का भी उपाय हो जाएगा, आपका कर्ज का भी उपाय हो जाएगा, झगड़े का भी उपाय हो जाएगा। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी। ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। लग्न में मंगल, सूर्य और शनि तीनों है। फोrehead पे केसर या चंदन का तिलक करना भूलिएगा नहीं, थोड़ा शीतलता मिलेगा आपको। लग्न मतलब फोrehead है अपना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये सब जो डेट है ये पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आप डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।